आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की पहली डिजिटल न्यूज एजेंसी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज। साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में आपका स्वागत है। अब हम आपको हिंदू पंचाग के दूसरे अर्थात वैशाख माह के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वैशाख माह का क्या महत्व है। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए और धर्म लाभ लीजिए। आइए सुनते हैं वैशाख महीने की कथा के बारे में। जानिए वैशाख महीने की विभिन्न कथाओं एवं व्रत त्योहारों के बारे में विस्तार से। सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है वैशाख के महीने को। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। हिंदू धर्म में 12 महीनों का अत्यधिक धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। हर माह के अपने विशिष्ट व्रत, त्योहार, अनुष्ठान और पुण्यकारी कार्य होते हैं जिनसे मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। इन 12 महीनों में वैशाख माह का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। ये माह पुण्य का खजाना माना गया है और इसे दान का माह, धर्म का माह और मोक्षदायक माह भी कहा जाता है। वैशाख महीना को महीनों में श्रेष्ठ कहा गया है। पुराणों और शास्त्रों में इसका अत्यधिक महत्व बताया गया है। अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। भारतीय पंचांग के अनुसार वर्ष को 12 महीनों में विभाजित किया गया है जिनमें प्रत्येक महीना का अपना विशेष धार्मिक, सांस्कृतिक और ज्योतिषीय महत्व है। इन 12 महीनों में वैशाख महीना को विशेष रूप से पुण्यकारी एवं मोक्षदायक माना गया है। ये महीना चौत्र के बाद आता है और इसका स्थान वर्ष के दूसरे माह के रूप में होता है। ये समय वसंत ऋतु के उत्तरार्ध में आता है जब प्रकृति नवजीवन से भरपूर होती है। धार्मिक दृष्टिकोण से वैशाख महीना को अत्यंत शुभ, सात्विक और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उत्तम माना गया है। ये महीना श्रीहरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने वाला समय होता है। वैशाख महीना न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये महीना हमें तप, संयम, सेवा, दान और श्रद्धा का संदेश देता है। ये वो अवसर है जब हम अपने जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं को जागृत कर सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों से लेकर वर्तमान समय तक इस महीना का प्रभाव और महत्व अक्षय बना हुआ है। यही कारण है कि ये माह महीनाओं का राजा कहा गया है। वैशाख महीना से जुड़ी प्रमुख कथाएं जानिए। सबसे पहले जानते हैं राजा अम्बरीश की कथा के बारे में। एक कथा के अनुसार राजा अम्बरीश ने वैशाख महीना में कठोर तपस्या की थी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की थी। अब जानिए नारद मुनि की कथा के बारे में। नारद मुनि ने राजा अम्बरीश को बताया था कि वैशाख महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ है और इसमें स्नान, दान और ध्यान करने से असीम फल प्राप्त होता है। देवी लक्ष्मी की कथा भी इस महीने को लेकर है। उसके अनुसार कुछ मान्यताओं के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को देवी लक्ष्मी माता सीता के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। पौराणिक ग्रंथों एवं पुराणों में वैशाख महीना की अनेक कथाएं वर्णित है। इनमें से एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, अयोध्या में सुमित्र नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत निर्धन थे परंतु धर्मपरायण, सत्यवादी और श्रद्धालु थे। उन्होंने जीवन भर कोई बड़ा पुण्य कर्म नहीं किया था। वृद्धावस्था में जब उनका शरीर जर्जर हो गया तब उन्होंने सोचा कि जीवन का कुछ लाभ नहीं हुआ। तब वे वन में जाकर तपस्या करने लगे। एक दिन उन्हें आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, तुम वैशाख महीना में प्रातः काल उठकर स्नान करो और दान पुण्य करो, इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। सुमित्र ने वैसा ही किया। उन्होंने वैशाख महीना में गंगा स्नान किया, तुलसी और पीपल की पूजा की, ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र का दान किया।
वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने अन्न, जल, दीपक और अन्य वस्तुओं का दान कर भगवान विष्णु की आराधना की। उस महीना के अंत में जब वे देहत्याग कर स्वर्गलोक गए तो उन्हें दिव्य विमान से विष्णुलोक की प्राप्ति हुई। इस कथा का संदेश ये है कि वैशाख महीना में किया गया थोड़ा सा पुण्य भी अनंत गुना फलदायक होता है। ये महीना जीवात्मा को भगवान की निकटता प्रदान करता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता है। अब जानिए धर्मराज और ब्राह्मण की कथा के बारे में। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज ने एक ब्राह्मण को कहा कि वो जीवन में अनेक पापों से ग्रस्त है और उसे नरक प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब धर्मराज ने कहा, यदि तू वैशाख महीना में प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व गंगा जल में स्नान करेगा और भगवान मधुसूदन की पूजा करेगा, साथ ही जलदान करेगा, तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ने वैसा ही किया और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि वैशाख महीना में किया गया पुण्य कर्म मोक्षदायक होता है। वही एक कथा बालक ध्रुव की भी है। इस कथा के अनुसार बालक ध्रुव, जो एक छोटे बालक थे, उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। यह तपस्या वैशाख महीना में की गई थी, जिससे वे अटल ध्रुव लोक को प्राप्त हुए। इस कथा से यह प्रतीत होता है कि वैशाख महीना में की गई उपासना और तपस्या अत्यंत फलदायी होती है। एक गंगावतरण की कथा का प्रसंग भी मिलता है। कुछ परंपराओं में ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी का अवतरण भी वैशाख महीना में हुआ था। अतः इस माह में गंगा स्नान और गंगा पूजन का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि गंगा का पृथ्वी पर अवतरण वैशाख महीना में हुआ था। इस कारण गंगा स्नान इस महीना में विशेष महत्व रखता है। इसी महीने में बुद्ध पूर्णिमा और भगवान बुद्ध का जन्म की कथा भी है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण हुआ था। इसलिए इस दिन बौद्ध धर्मावलंबी विशेष पूजा और ध्यान करते हैं। ये वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये दिन भगवान बुद्ध के जीवन के 3 महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा है: जन्म, ज्ञान और निर्वाण। वैशाख महीना के प्रमुख पर्व और व्रत जानिए। इस महीने मनाया जाता है अक्षय तृतीया का पर्व। यह पर्व वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसे अक्षय फल देने वाली तिथि कहा जाता है। इस दिन किया गया दान, जप, तप, हवन आदि कार्य अक्षय, अविनाशी फल प्रदान करते हैं। ये विवाह आदि शुभ कार्यों के लिए भी अत्यंत उत्तम माना गया है। ये वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है और अत्यंत पुण्यदायक मानी जाती है। इस दिन किया गया दान, जप, तप, स्नान, हवन और पूजा अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात इसका फल कभी नष्ट नहीं होता। इस महीने भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष की तृतीया का दिन भगवान परशुराम का जन्म दिवस माना जाता है, जो वैशाख शुक्ल तृतीया को आता है। परशुराम विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था। उन्हें ब्रह्मास्त्रधारी, शिव भक्त और क्षत्रियों के संहारक के रूप में पूजा जाता है। इस माह मनाई जाती है देवर्षि नारद जयंती। वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को देवर्षि नारद की जयंती मनाई जाती है। नारद मुनि को ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माना जाता है और वे ज्ञान और भक्ति के अग्रदूत है। नारद मुनि, जो देवों और ऋषियों के बीच संवाद सेतु माने जाते हैं, की जयंती भी इसी महीना में आती है। वे भागवत धर्म के प्रचारक थे। इस माह मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। वैशाख महीना में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन उपवास, भजन, पूजन और श्रीहरि का ध्यान करने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरि ओम। अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में प्रसारित धार्मिक वृतांत आदि पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। ये भी बताएं कि आप और क्या क्या देखना व सुनना चाहते हैं। फिलहाल समय है आपसे इजाजत लेने का। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।